हेलो बच्चों, तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके अंदर एक पैराग्राफ दिखा रखा है बेटा, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसमें तो आंसर कुछ भी मिलेगा नहीं आपको, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ये कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा, इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के अंदर ईएमएफ, ठीक है, जो ईएमएफ होता है वो तो होता है बड़ा। ठीक है, और टर्मिनल्स पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये पूछा है बेटा कि ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग। हमें पता है डिस्चार्जिंग के अंदर ईएमएफ बड़ा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट लगानी बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इंटरनल को घटा रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरनल है उसके इन्वर्स में क्या होता है, टेम्परेचर। आप इंटरनल को अगर आप बढ़ा रहे हो, क्या कह रहा है ये, डिक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस पे टिक मार दो। ठीक है, ये तो बेटा व्हेन करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल देन वी इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। ये डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी। देखो ऑप्शन नंबर बी है बेटा, क्योंकि इंटरनल इन्वर्सली टू टेम्परेचर। अगर आप इसको कम कर रहे हो तो ये क्या होगा आपका, ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट दो सेल दे रखे हैं, 2 वोल्ट और 6 इंटरनल है, 0.1 और 0.4 पैरेलल में लगा दिया, तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशंस इनका क्या होगा। ठीक है, तो बेटा देखो इनका फॉर्मूला आपको पता ही है। ये तो देखो एक फॉर्मूला ये होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं इसके बाद, E1 R1 प्लस E2 अपॉन में R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2। ये वैल्यू पुट कर देना, आपका निकल के आ जाएगा अप्रोक्स में 2.8 वोल्ट के लगभग। ठीक है, इतना ही आएगा बेटा। ठीक है, 2.8 के इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। Dipped in the solutions, electrode exchange charges with the electrolyte the positive anode। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि एक एनोड तो पॉजिटिव का है भाई, ठीक है ना। एक सिरा जो इलेक्ट्रोड का लिया गया है, एक सिरा तो पॉजिटिव का लिया गया है, वी पॉजिटिव, जीरो से बड़ा है, और एक नेगेटिव बेटा। ठीक है ना, नेगेटिव का ये ले रखा है। इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट इट, और सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं है। हमें पता है सर्किट के अंदर करंट फ्लो अगर जीरो होता है तो चेंज टू पोटेंशियल बराबर किसके होता है, ईएमएफ। लेकिन बेटा जीरो से बड़ा होगा ये, क्या होगा, जीरो से बड़ा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक तो पॉजिटिव का वी पॉजिटिव, एक क्या है, नेगेटिव का, ऐसे करके प्लस माइनस वी, और बड़ा किससे होगा बेटा, जीरो से। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो होता नहीं है, तो दोनों क्या है, इक्वल, बट जीरो से क्या होता है, बड़ा। तो ये जो चेंज टू पोटेंशियल डिफरेंस, इनको कंबाइन कर दिया मैंने, ठीक है ना, डेल्टा मतलब ये। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। 5 आइडेंटिकल सेल है बेटा। ठीक है, ईएमएफ तो है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये करंट बताना है। ये एक क्वेश्चन है बेटा उसका, ग्रुपिंग सेल इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है करंट का, ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, और इंटरनल को ऐसे लिखते हैं बेटा, जो इंटरनल होती है पैरेलल में, आर अपॉन में एन सेल। तो वैल्यू पुट कर दो, कितना है ये, तो एक्सटर्नल इंटरनल कितना है 0.1, कितने सेल है, एन सेल 5, कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा ये, 0.2 एम्पियर के इक्वल आएगा बेटा। एक और वाला भी कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस across a cell in the open circuit 6 वोल्ट, इट बिकम्स 4 वोल्ट। मतलब मैक्सिमम तो ये है, मिनिमम ये है,
करंट कितना फ्लो कर दिया 2 एम्पियर, इंटरनल बताना है। तो हमें पता है डिस्चार्जिंग में ई वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो ये तो ज़्यादा होता है ये कम, ठीक है। तो कम इस तरफ ज़्यादा इस तरफ, करंट कितना तो आर निकालना है, तो आर कितना आएगा 1 ओम के अप्रोक्स, ठीक है। ये 1 ओम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की। ये TIR का है बेटा, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रे इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। देखो यहाँ पे कई बुकों में मतलब कई जो एक कोड और है आपका BSc, उसके अंदर रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है जैसे आपका मान लो ये तो है नॉर्मल, ये इंटरफेस होता है, ठीक है। लाइट जा रही बेटा डेंसर से रेयर, उसको TIR बोलते हैं, ठीक है। ये तो एंगल 90 हो गया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो एंगल होता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब आपको पता है जब एंगल आई बराबर किसके हो C के, ठीक है। जिसमें डेंसर से रेयर, रेयर के अंदर आर का एंगल कितना हो 90 डिग्री, कितना हो 90 डिग्री, ठीक है। और इस कंडीशन को ग्रेजिंग एमरजेंस भी बोलते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, ग्रेजिंग एमरजेंस। और TIR में एंगल आई ग्रेटर होना चाहिए किससे, C से, उसे तो बोलते हैं TIR। और एंगल आई बराबर C हो जाए तो एंगल आई बराबर C के कब होता है, जब जो रेयर का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का, ठीक है। ये नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इंसिडेंट इन वाटर, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे दिया, ठीक है। ऑन द वाटर एयर इंटरफेस एट एन एंगल लेस देन द क्रिटिकल एंगल, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर वेवलेंथ क्या होगी, हमें पता है बेटा वेवलेंथ ऑफ, ये क्या है बेटा वेवलेंथ ऑफ मीडियम का पढ़ना, वेवलेंथ ऑफ एयर, ठीक है, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर है तो वाटर, बाकी ग्लास है तो ग्लास। तो ये कितना है 600, ये कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो कितना आ गया काट के 450 नैनो। ये ध्यान रखना है बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस, वो वेवलेंथ किसकी है मीडियम की, ये एयर की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कह रहा है द इंटरफेस, ये इंटरफेस है ये बी का, ठीक है। दो मीडिया है बेटा, ये ए और ये बी, ठीक है। डायग्राम के अंदर ये तो आपका जो दे रखा है बेटा वो ही रखना, ए तो डेंसर है, ये लिख लो डेंसर, और ये रेयर बेटा, ठीक है, ये ड्रॉ कर रखे हैं। और पी क्या वो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, ठीक है। और ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना होगा बेटा आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है भाई। रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द इंटरफेस के पैरेलल है मान लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, हमें क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको लिखने का तरीका मैंने बता रखा है, बी और ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है ए, क्योंकि एयर है, ठीक है। तो बराबर किसके रखना है बेटा, आपको पढ़ा है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, म्यू इक्वल टू 1/sin C, साइन सी के लगा दो। साइन सी किसके बराबर है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके, क्योंकि ऊपर का एंगल कितना है आर 90 डिग्री, सही है ना। तो एक काम करो, तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है आपको, 1/sin कितना आ गया ये 60 डिग्री, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी सही है कितना होता है √3/2 पर चला जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। सेम क्वेश्चन यही है इसमें बेटा कि दो मीडिया दे रखे हैं, ठीक है, प्लेन बाउंड्री, स्पीड ए की स्पीड ये है और बी की ये, ध्यान रखना ए की स्पीड ये है बी की ये है। द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, कहने का मतलब जो लाइट जा रही है बेटा वो जा रही है फ्रॉम ए टू बी के अंदर। तो देखो हमें पता होना चाहिए, पहले इसका थोड़ा डायग्राम वो कर लेते हैं यहाँ पे ही। ये डेंसर की स्पीड 2×10⁸, ये रेयर की स्पीड, ये तो ए है बेटा, ये बी है 2.5
5 10 की पावर 8। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी वाला ऊपर ए वाला नीचे। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऊपर पहले की अपोजिट होता है ना ये, क्योंकि म्यू इनवर्सली टू वी होता है पहली, और यहाँ पे क्या आ जाएगी दूसरी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकलेगा भाई, ये पहले कितनी है 2 10 की पावर 8, 2.5 10 की पावर 8, इनको कैलकुलेट कर तो कितना आया, ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, इसको लगा दो स्नेल्स लॉ पे। ठीक है, स्नेल्स लॉ में स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं या रिलेशन बिटवीन म्यू और क्रिटिकल एंगल। तो म्यू इज इक्वल टू 1/, क्या होता है साइन सी, साइन सी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये 4/5 साइन इनवर्स। ठीक है, कई बच्चे यहाँ से गलत कर, देखो इसके बाद कैसे करना है, देखो बताऊँ, अब तो पूरा निकाल ही दिया मैंने। तो साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए टू बी, तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब रिफ्रैक्टिव जो स्नेल्स लॉ लगाते हो, एक रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल लगाते हो, तो साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, ऐसे है। तो ठीक है, तो बेटा मैंने ये वाला लगा के पहले ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसका एक्सचेंज कर दिया, उल्टा कर दिया बेटा। ठीक है ना, तब आ रहा आंसर ये। और ये क्वेश्चन तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, कि इस फिगर के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ठिट्टा बताना है बेटा क्या होगा। देखो ये 90 है, ये ठिट्टा, बाकी कुछ नहीं दिया। तो ये ठिट्टा है, तो एक काम करो, इसको ऐसे मिलाओ, ये भी कितना हो जाएगा भाई 90। ठीक है, तो ये टोटल 90 में से ये क्या माइनस कर देंगे हम, क्रिटिकल एंगल माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, क्रिटिकल एंगल। ये भी क्रिटिकल एंगल है, ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और ये भी कितना 90, ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया। ठीक है, एंगल आई बराबर किसके होने पर, सी पे। तो यार इस पे तो स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा आपको, म्यू इज इक्वल टू साइन आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई। ठीक है ना, ये 90 में से कम कर दिया हमने, 90 माइनस ये जो थीटा है ना, थीटा को हम, ठीक है 90 जो क्रिटिकल ये 90 है, 90 में से ये माइनस कर रहे हैं हम, 90 साइन आर की वैल्यू क्या है, ये आर है, 90 माइनस सी। आपको पता है कोस होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस सी। ठीक है ना, कोस सी। क्रिटिकल एंगल ले लो चाहे आई ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोस को कैसे लिख सकते हैं हम मैथ में, 1 माइनस साइन स्क्वेयर सी। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू √1 साइन स्क्वेयर, और ये तो पता है म्यू इज इक्वल टू 1/साइन सी होता है। ये वैल्यू पुट करती है यहाँ पे। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, तो काट के कितना आएगा आंसर, साइन इनवर्स √n² - 1। ठीक है, ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। दोबारा बता रहा हूँ, देखो ट्रेस कैसे फील्ड करके आनी है आपको। ट्रेस देखो ऐसे दे रखा था आपने यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है, ये ऐसे जा रही थी ऐसे, बस बाकी ऐसे था, इतना डायग्राम था बेटा बस। तो हमें पता है कि ये 90 हो गए पूरा, और ऐसे गुजर रहा है, तो ये भी क्या होगा बेटा 90, ग्रेजिंग है तो 90 क्या होगा, ये 90 माइनस क्रिटिकल एंगल। तो ये कौन सा एंगल ऑफ क्रिटिकल, एंगल ऑफ आईसी लिख देते हैं, और यहाँ पे भी कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल आई बराबर सी के होगा। तो ग्रेजिंग इमरजेंस कंडीशन है ये। ठीक है ना, ऐसे है बेटा ये डायग्राम।